बंदी हो गई है, किसी की हिम्मत नहीं, क्यों बीमारियों का डर सबके दिल दिमाग पे घुस गया। लेकिन ये बीमारी कुदरत की तरफ से, ये कोई वैसी बीमारी नहीं तो लाइलाज है। इसका इलाज किसी इंसान के विज्ञान के पास नहीं। हाँ, संत महापुरुष तो जानते हैं, लेकिन उनके पास तुम जाओगे नहीं, अपनी तो ही नहीं समझते हो, तो ये बीमारी परेशानियां मिल जाएगी तो कैसे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोले, सब मिल बोले, और ना होगा, अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये नाम पूरी जानकारी देगा। ये नाम कौन कौन से काम करेगा, किस तरह से रक्षा हिफाजत आपकी संभाल करेगा, ये तो जानकारी आपको मिलेगी। और जब इस नाम का उच्चारण करोगे, मन बुद्धि चित्त को साफ शाकाहारी बनकर, ये नाम आपकी हर वक्त पूरी मदद करेगा। ये कलयुग का जगाया हुआ संत महापुरुषों के द्वारा ये जगाया गया है। जगाने का मतलब यही काम तो हमारा आपको काम करेगा, हमें आपको मुसीबत आपत्तियों से बचाएगा, लड़ाई झगड़ों से, प्राकृतिक प्रकोपों से, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा हिफाजत करेगा। तभी तो नाम को रखा जाता है। अगर जो नाम काम न करे तो उस नाम को कोई नहीं लेगा। वो तो इसीलिए लिया जाता कि हमारी रक्षा हो, हमारी संभाल हो और हमारी हर तरफ से मदद मिल जाए, तभी नाम का उच्चारण किया जाता है। ये तो कलयुग का नाम है जगाया हुआ, और वो भी प्रभु का, परमात्मा का, खुदा का, गाठ का, भगवान ईश्वर का नहीं, क्योंकि उन सबसे बड़ा प्रभु है। वो प्रभु का नाम जो सबसे बड़ा है, सबका कुल मालिक है, सबका सृजनहार, उसका नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव किसी आदमी इंसान का नाम नहीं। तभी तो आपको समझना चाहिए ये नाम कोई अपना थोड़ी रख सकता, ना ही इस नाम से अपने को संबोधित कर सकता। लेकिन जो जिस नाम का प्रचार करता है, लोग उसी नाम से उसको पुकारने लगते। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे गांव में कोई सब्जी बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला आ जाता, आप नहीं नाम तो नहीं जानते हो, कहते हो भाई कपड़े वाले इधर आओ, सब्जी वाले इधर, नाम थोड़ी उसका। लेकिन जिस वस्तु का वो गली गली प्रचार कर रहा है, लोग उसी नाम से उसको पुकारने लगते। इसी तरह से जब जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया गया तो लोगों ने कह दिया भाई बाबा जय गुरुदेव, ऐसे नाम तो महात्मा वाला होता। शरीर का नाम जो माँ बाप रख देते वो अलग है, लेकिन जो नाम को जगाता है उसी नाम से वो मतलब यानी प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि नाम जगाया और सिद्ध किया और नाम उसके अधीन हो जाता है, तभी तो नाम से काम कराता है। इस बात को लोग समझ नहीं पाए। जब नाम जिसके अधीन हो जाएगा वो उस नाम से हर वक्त हर स्थिति परिस्थिति में हमारा आपका काम करा देगा। लेकिन जब उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, बच्चों को मानोगे और निंदा आलोचना बुराई में चले गए तो समझो तुम संसारियों से गए, फिर ये नाम तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, चला चला जल्दी चलो, समय हो गया। आप सब लोग आके हमको अपना दर्शन दें और ये प्रसाद ले लो। ये दोनों की जरूरत है।
इस समय ऐसी गाड़ी मुसीबत आपत्तियों में जहाँ पर तुम्हारी रक्षा इबादत का कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब आपको ये रास्ता बना के तैयार कर दिया गया। आप आगे इस रास्ते पर लोग चलेंगे, उनको लाभ मिलेगा। और कहा था जब कभी तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जब शाकाहारी बन जाओगे तो ये परहेज है, बिना परहेज के दवा भी नहीं काम करती। ठीक इसी प्रकार नाम तो काम करेगा, लेकिन आपको परहेज ये करना पड़ेगा। अंडे शराब मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। जब आप परहेज करोगे तो ये नाम से पूरी गारंटी है, ये नाम हर वक्त तुम्हारी मुसीबत आपत्ति में मदद करेगा। लेकिन आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, जब वचन सुनते रहोगे, सत्संगों में आते जाते रहोगे, तो नाम का काम और नाम की जानकारी, नाम से मिलने वाला लाभ, ये सब तुम्हें मालूम हो जाएगा। जय गुरुदेव। चलो अपने भी जल्दी चलो। हरियुग में नाम की महिमा अलग अलग है। सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में जय गुरुदेव। इसीलिए जो नाम जिस युग में आया उसी नाम से लीला, उसी नाम से खेल, उसी नाम से करिश्मा किया गया। जब सतयुग में हरि नाम योगियों ने जगाया तो हरि लीला हुई। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया तो राम लीला हुई। और द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया तो कृष्ण लीला हुई। आज कल युग में जय गुरुदेव नाम जगाया गया, ये सदगुरु दयाल की लीला है, उनका करिश्मा है, उनका खेल। ऐसे लीला तू कैसे समझ? लीला तो कोई नहीं समझ पाया। जब हिरण्यकशिप हरि नाम की लीला नहीं समझ पाया वो मारा गया। और त्रेता में विद्वान ब्राह्मण रावण ने जब राम की लीला नहीं समझ पाई वो भी मारा गया। कहने का मतलब है कि नाम का काम है और नाम का रहस्य है, लेकिन नाम का काम और रहस्य और जानकारी बिना सत्संगों के आप नहीं जान सकते। इसलिए सत्संगों में आते जाते रहोगे, सत्संग वचन सुनते रहोगे, अपने जीवन में उतारते रहोगे, तो ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा और उसका लाभ भी तुम्हारे हाथ लग जाएगा। जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। देखो मर्यादा का ध्यान रखिए, चाहे परिवार में रहो, समाज में तेज। जो मर्यादा ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई हुई, जब मर्यादा भूल जाओगे दुख तकलीफ में चले जाओगे। एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुषों की। अपने अपने लाइन में खड़े हो जाओ और शांति के साथ, अनुशासन के साथ, प्रेम सेवा का भाव रख करके आप इस प्रसाद को दीजिए। पहली तो प्रसाद इस समय कहीं मिलता नहीं, प्रसाद कोई नहीं देता। और आपको तो 8 वर्ष से प्रसाद मिला बराबर। जब से ये संदेह प्रसारण प्रारंभ हुआ, थोड़ा थोड़ा तो प्रसाद या कोई न कोई माध्यम आपके लिए जरूर है। जब आप जान जाओगे तो समय के लाभ से वंचित नहीं समझ पाओगे तो लाभ भी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। आप इस प्रसाद को ले लीजिए, तगड़ो नहीं से बहुत शांति, कोई शोर शराबा नहीं करेगी, ताकि लोगों को पता चले कि गुरु भक्ति किसे कहते हैं, गुरु भक्ति किसे कहते हैं, गुरु के अनुशासन में रहने वाले वो कैसे लोग होते हैं। ये सब जानकारी हमें आपको देनी है। पहले भी हमें आपको समझा के सदगुरु दयाल ने क्या कहा, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जो भी सदगुरु दयाल ने हमें आपको संदेश दिया, जो वचन फरमाए, हुकुम आदेश का पालन किया, वो हमको चरितार्थ करना है, यानी करके दिखाना है। भाषण भी प्रत्यय नहीं, करके दिखाना। तब गुरु का आदर्श
लोगों की समझ में आ जाएगा कि गुरु आदर्श क्या होता। अगर नहीं समझ पाओगे तो ऐसे मुसीबत में शंका संदेह बुद्ध में जीवन चला जाएगा और वो मिलने वाला लाभ तुम्हारे से बहुत दूर चला जाएगा। लाभ पाने के लिए नियम सिद्धांतों को समझना चाहिए। अगर किसी संस्था से, किसी संगठन, मिशन का, अगर किसी संत महापुरुष का लाभ लेना चाहते हो तो उसके नियम सिद्धांतों के बारे में समझो। संत मत का नियम है कि सदैव 3 बातें याद रखें। जब 3 बातें आप याद रखोगे तो आप लाभ पाने के अधिकारी बन जाओगे। पहला तो लाभ आदेश है कि किसी की निंदा न सुनना न करना, नहीं दोनों के पाप के बोझे से न जाओ। वैसे भी लगा है गठित पापों का और दूसरे की निंदा बुराई करके आप और ला दे। एक तो काम ये करना करना, न किसी की निंदा करना न सुनना, नहीं तो उसके पाप के बोझे से आप बचो। दूसरा है नियम कम खाना, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे और मशीन पचा सके भोजन। जब पचाएगी तो सही ऊर्जा ताकत आपको मिल जाएगी। तीसरा है गम खाना। ये कलयुग का समय खराब, ये लड़ाई झगड़े में फंसने का नहीं है। कोई कुछ कहे तो चुपचाप सुन लो। सुनना ये महानता है, सबसे बड़ा महान है जो सबकी सुनता है और बदले में यानी अच्छी भावना रखता, अच्छे काम की योजना बताता है तो सबसे महान होता। ये 3 बातें सदैव याद रखो तो जीवन में आपको कोई तकलीफ, कोई आपत्ति नहीं होगी और ये बहुत ही रहस्य है। मानव जीवन भी पाक साफ निर्मल हो जाएगा और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का भी उद्धार हो जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे, समाज देश का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम हो जाएंगे। ये दोनों कामों के लिए सदगुरु दयाल आए और उन्होंने सब जानकारी दी। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 60 साल हमें आपको सुनाया और समझाया, लेकिन हमने आपने उनके एक भी वचन को नहीं माना, एक भी इशारे को नहीं समझ पाए तो लाभ से कितनी दूर आप करेंगे। ये भी तो देखो, लाभ ऐसे नहीं मिलता। आदेश हुकुम वचनों का पालन करोगे तब आप लाभ पाने के अधिकारी बन जाओगे। इसका हमेशा ध्यान ख्याल रखना चाहिए। जब वचनों को याद रखोगे तो आप आपत्ति मुसीबत से बचते रहोगे, बुराइयों से बचते रहोगे और अच्छी की अच्छाई की तरफ चलने लगोगे तो एक दिन अच्छाई आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सच्चे समाज का निर्माण होना है। अब ये समाज इस तरह का लड़ाई झगड़े वाला, मारकाट, हिंसा, चोरी डकैती, बलात्कार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी वाला ये समाज नहीं रहेगा। इसी का तो परिवर्तन होना, इसी का बदलाव होना। तो बदलाव कैसे होगा? जब आप सच्चाई ईमानदारी करने लगो। अब तुम्ही दूसरे की निंदा आलोचना बुराई करते रहो तो कैसे ठीक होगा? तुम सच्चे समाज की स्थापना कैसे कर सकोगे? पहले अपने आप को सच्चा, अच्छा, पाक साफ, निर्मल, पवित्र बनाने की कोशिश करो। ये हम शाकाहारी रहेंगे सब परिवार सहित, और जब शाकाहारी रहोगे तो तुम्हारे में सदविचार, सच्चे विचार आएंगे, सच्ची धारणा बनेगी, सच्चे भाव पैदा होंगे। तो भाव से तो भक्ति होती और भक्ति ये शक्ति है और शक्ति ये एक युक्ति है और युक्ति मुक्ति का कारण बना देती है। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुदेव। आज ऐसे संकटकालीन स्थिति में मैं दोनों वक्त संदेश देता हूँ, सुबह भी देता हूँ, शाम को, क्योंकि इसकी इस समय जरूरत है। बुराई तो खुद ही जंगल में भर गई, अब बुराई करते रहोगे तो अच्छे समाज का निर्माण तुम नहीं कर सकते और तुम उसके भागीदार भी नहीं हो सकते। तो इसलिए काम करो, अच्छा करो, सोच अच्छी, विचार अच्छे, खान पान अच्छा, देखना सुनना अच्छा, चलना फिरना उठना बैठना ये सब अच्छा और सच्चा हो जाएगा तो सारी परेशानियां चली जाएंगी। तुम परेशानी बुलाते हो, कहते हो अच्छे अच्छे सच्चे बनने के लिए कुछ सीखना पड़ता, कुछ छोड़ना पड़ता, कुछ अपनाना पड़ता, फिर उस पर चलना पड़ता है, तब कहीं कुछ प्राप्त होता। अच्छाई और सच्चाई बड़ी मुसीबत आपत्तियों के बाद ही तो मिलती।
ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमें आपको आदर्श प्रस्तुत करना है जिससे हमारे बुरा मेरा गुरु बदनाम हो, मेरे गुरु की करोड़ों गरिमा महिमा को और लोग उसको समझने के लिए आतुर व्याकुल हो जाए। ऐसा हमें काम करके दिखाना। तभी तो ये आपके लिए संदेश था कि सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना और संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जब चरितार्थ करके दिखा दोगे तो सदगुरु के प्यारे कहे जाओगे। सदगुरु तुम्हारी पर दया कृपा मेहरबानी करेगा। लेकिन जब उनका कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं बल्कि गंदा कर रहे हो तब तुम लाभ वाले चटकारी नहीं हो सकते। ये सब समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो, एक कतार में खड़े हो जाओ और धीरे से शांति के साथ इस प्रसाद को ले लीजिए जो कहीं नहीं मिलता। प्रसाद कोई नहीं आ सकता, चुपड़ी बुराई पड़े प्रसाद को बांटेगा। प्रसाद तो बांटेगा जिसके अंदर सबके प्रति सच्चा भाव, लाभ देने का भाव और सबकी हानि बच जाए, नुकसान बच जाए, सब सच्चे अच्छे बन जाए और सबकी परेशानियां चली जाए। ऐसा भाव विचार रखने वाला ही तो प्रसाद देगा। बाकी प्रसाद को नहीं। आपने देखा इतने दिनों में प्रसाद लेने वाले सब देने वाले कोई नहीं। और भी आपको करके दिखाया गया। इन 8 वर्षों में कितना प्रसाद बांटा गया। शोभा यात्रा एक माध्यम बनाकर और जिस जानकार कम होता था उस कस्बे में सब प्रेम जीवों को बराबर को प्रसाद देकर उनका लाभ दिया गया। ऐसे थोड़ी और प्रसाद दिया गया उसके बदले किसी से कुछ नहीं दिया। कोई नहीं हिंदुस्तान में कह सकता कि प्रसाद की बिक्री हुई या प्रसाद देकर हमसे कोई रुपया पैसा मांगा गया। अब यह है प्रेमियों की श्रद्धा। श्रद्धा कभी भीख नहीं होती। श्रद्धा अलग है, भीख अलग। भीख मांगी जाती है और श्रद्धा से सेवा भाव पैदा होता। अभी आप श्रद्धा और भीख में अंतर नहीं समझते, तभी तो फंस जाते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब किसी महापुरुष के प्रति सच्चे अच्छे जब भाव पैदा किए जाते हैं तो श्रद्धा पैदा हो जाती है। वो श्रद्धा ऐसे ऐसे काम कर देती है जो कोई कर नहीं पाता। तभी तो लिखा श्रद्धा की चूनी बनी। चूनी वाली भूसी जो गेहूं चालते हो, जो चूनी बनती, अगर वो भी आप श्रद्धा से दे दो तो उसका भी फल आपको मिल जाएगा। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। अब श्रद्धा गई, सेवा गई और दया सेवा से खो गई, सब हो गया। आपके पास तो कुछ रहा नहीं, बिल्कुल खाली बैठे हो। अब खाली में तो कुछ है ही नहीं, तो मिलेगा क्या? इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। विचार जब करोगे, जब आप सत्संगों में संत महापुरुषों के विचार और वचनों को सुनोगे, तब अब तुम्हारे अंदर विचार की भावना पैदा हो कि हमको भी सही अच्छे विचार अपने अंदर लाने चाहिए और सही अच्छे रास्ते पर चलकर सच्चाई अच्छाई को प्राप्त करना चाहिए और सच्चे अच्छे बनना चाहिए, ताकि हमारे गुरु की महिमा हो। क्योंकि गुरु की महिमा शिष्य से होती, और शिष्य अगर खराब तो लोग कहेंगे ऐसा गुरु होगा। तो गुरु को कर्म क्यों लगाते हो? तुम बुरे हो, बुराई करते हो, लेकिन गुरु पर बुरे का कर्म क्यों लगाते हो? ये भी तो अपराध है तुम्हारा। तुम इस अपराध को समझ नहीं पा रहे हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब सब लोग प्रसाद ले लीजिए और उधर प्रार्थना का समय हो रहा है, जो शाम को एक छोटी सी प्रार्थना बोलकर 1 घंटे सुमरन ध्यान पर बैठा रहा जाता है।
सुबह भी 4 बजे घंटा संग बजता है, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन, इसके बाद सत्संग, इसके बाद सेवा। ये तीनों काम यहाँ हो गए जो इस समय कहीं नहीं हो रहे। ये तीनों काम कहीं नहीं हो रहे, लेकिन आप यहाँ पर हो रहा है, आप उसका लाभ भी ले रहे हो। तो यहाँ कोई किसी तरह की निंदा आलोचना बुराई न की जाती है और न सिखाई जाती। मैं ये काम नहीं करता, मैं तुम्हारी सुनता रहता हूँ। जब तुम निंदा बुराई करते हो तो मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता। अब आप सोचिए आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं। ये चीज, और मैं आपका दर्शन करता हूँ तो प्रसाद आता हूँ। तो ये तो सबसे छोटे बनने का विषय है। जो सबको प्रणाम करे वो सबसे छोटा, जो सबका दर्शन करे वो भी सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा है वो अपने को गुरु कैसे बनेगा, गुरु कैसे कह देगा? जरा समझने का तो विचार करो। जय गुरुदेव। अब जो गुरु का के वचनों का प्रचार करता है, गुरु की गौरव गरिमा के बारे में जानता है, लोगों को जानकारी देता, उसको गुरुभक्त कहते हैं। गुरुभक्त उसे कहते हैं। वो गुरु का सच्चा आशिक, सच्चा भक्त है, क्योंकि अपनी गुरु के काम में लगा। उसको इधर उधर किसी के काम से फुर्सत ही नहीं, न किसी की सुनता है, न किसी की सुनता है, न किसी तरफ देखता है। एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, केवल सतगुरुदयाल का। बात ही नहीं आप समझ पा रहे। जय गुरुदेव। अब आप बारी बारी से प्रसाद, ये प्रसाद आपके तमाम मुसीबत में, आपत्तियों में, बीमारियों में काम आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा न होता तो इतने दिनों से जो प्रसाद मिल रहा लोगों ने लेना बंद कर दिया होता, या कोई निंदा आलोचना बुराई करता कि आप क्यों कहते हो प्रसाद का कोई लाभ नहीं। लेकिन मैं पहले कह देता, लाभ जब मिलेगा जब आप पूर्ण शाकाहारी हो जाए। इससे गंदगी से बिल्कुल दूर। जब गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है और गंदगी में कोई लाभ नहीं मिलता, फिर इस गंदगी में क्यों आप फंसे? क्यों रात दिन गंदगी तुम्हारे दिमाग पर बनी रहती है? जय गुरुदेव। अब आप प्रार्थना का समय हो गया, प्रार्थना प्रारंभ करें और प्रेमियों को 1 घंटा सुमरन भजन के लिए बैठा लिया। ये बहुत जरूरी है। क्यों? आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा ये दवा से नहीं जाती। ऐसे बिन हरि भजन खगेशा और मिट्टी है न जीवन केर कलेसा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट है, चाहे बीमारी महामारी हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, यानी मतलब जो भी जितना है, ये सब हरि के भजन, भगवान के भजन से जाए। ये प्रभु भजन से जाएंगे और कहीं से जाने वाली नहीं है। इसीलिए इतने पहले आपको जय गुरुदेव प्रभु नाम कलयुग के जीवों को सब तरफ से लाभ दिलाने के लिए जगाया गया, और आप जगाने वाले को भूल गए। जितने नाम जगाया उसको भी भूल गए। तो नाम जगाने वाले को भूल जाओगे, तुम कैसे जाओगे? तुम कैसे जागोगे, कैसे चेतोगे, कैसे तुम्हारे अंदर समझ और सूझ, निरख, परख, पहचान पैदा होगी? यही तो जानकारी करने का विषय है। जय गुरुदेव। अब आप प्रार्थना शुरुआत करके प्रेमियों को 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन के लिए बैठे आइए। ये दोनों वक्त यहाँ रहो तब तक, और घर में जाओ तब भी ये रहनी कहनी आपको अपनानी है कि बगैर सुमरन ध्यान भजन के आप भोजन नहीं करेंगे। इतना बड़ा संकल्प ले लो तो परेशानियां तुम्हारे पास नहीं आई। ये तो करना ही पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पछता के सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। ये काम कहीं नहीं हो रहा, और ये काम पहले भी होता था और आज भी हो रहा। न मैं कोई पुरानी बिगाड़ता हूँ, न नहीं बनाता हूँ। जो बीच में कोई कमी, कोई त्रुटि हो गई, उसी को ठीक कर दिया जाता। यहाँ ये काम नहीं होता। जय गुरुदेव। चलिए आप लोग प्रार्थना प्रारंभ करें और 1 घंटे के लिए प्रेमियों को सुमरन ध्यान करके बैठा। जो प्रसाद पा जाए ये भी जाके
वहां जरूर बैठिए। यही सच्चा काम है मानव जीवन। बाकी जितने काम हम शरीर इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त से करते हैं सब झूठा, इसमें कोई सच्चा काम नहीं और तुम्हारे अंत समय तक काम आने वाला नहीं। तो इसलिए सच्चा काम है परमात्मा का भजन। और यही आपको सर्वप्रथम सतगुरुदयाल ने हमें आपको नामदानी दिया। नामदान का मतलब है नाम तुम्हारा आधार, ये दाम है, ये नकली आधार शरीर का, क्योंकि शरीर का आधार क्षणिक है, कुछ वर्षों के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन नाम का आधार सच्चा है। यही नाम इधर भी जगाएगा और उधर ले जाके आपको घर पहुंचाएगा। ये दोनों काम करेगा। जय गुरुदेव। अब आप सब सुंदर ज्ञान भजन पर बैठा रहिए।